है, लेकिन बदलाव के इतने बड़े क्रांति के सूत्रधार हम लोग हैं। इस बार हमें समझना है, इस बार हमें समझना है कि यूएसडीटी जो बनाया है वो थीथर कंपनी ने बनाया है, लेकिन इस बार जो अपना यूएसडीटी आ रहा है ना स्टेबल कॉइन, वो हम बनाने जा रहे हैं। जो बिटकॉइन आ रहा है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये ताकत जब तक नहीं आएगा भाई साहब, ये समझ नहीं आएगा, भटकते रहेंगे, भटकते रहिए। जो ये समझ गए हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, रैंक ले रहे हैं, लाइफ बदल रहे हैं। आप रैंक पे आते हैं तो आपके रिवॉर्ड में ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस आता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिलता है, ताकत मिलता है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कॉइन ए बनाने का, ज्यादा से ज्यादा एनओबी इकट्ठा करने का। आप सिर्फ पैसे लेने देने का बात में कहाँ घूम रहे हैं? वो तो है ही, पैसा बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट इतना पैसा है जितना आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन वो पैसा नॉलेज से है, एजुकेशन से है, विजन से है, सोच से है। एक सोच वाला लोग को एकजुट करने के से है, पैसा लगवाने लगाने का बिजनेस नहीं है। इस तरीके से हमारा दूसरा फेज होगा। आप ये सोचिए कि जितने एलजीएनएस हैं, अब अभी सबको बंद भी कर दिया जाए, मुश्किल से 25-26 करोड़ है, 2.5 मिलियन के आसपास है। सारे को एलजीएनएस को बंद एक साथ भी कर दिया जाए तो मात्र 25-26 करोड़ ही स्टेबल कॉइन ये आएगा। यूएसडीटी का सप्लाई 1.7 बिलियन के आसपास है। हमको भी पहुंचाना होगा उतना सप्लाई, तभी तो ये पेमेंट यूज हो पाएगा पूरे दुनिया के अंदर एज ए सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, और जब तक ये समझ नहीं आएगा, भटकाव रहेगा जीवन में, भटकते रहेंगे। ये कंपनी कभी वो कंपनी, कभी ये प्रोजेक्ट, कभी यहाँ लिया, कभी वहां दिया, कभी आप रेट नीचे जाएगा। बहुत सारा आज उपेंद्र जी बता रहे थे, उन्होंने जूम में भी शेयर किया। कोई मित्र थे जो उन्हें 9 के रेट 8 के रेट पे आया, पता नहीं क्या हुआ, 9 के रेट पे उन्होंने बेच दिया, बाद में फिर 9.5 पे उन्होंने खरीदा। भाई साहब, ये सब करने का नहीं है सिस्टम। रेट कुछ भी $2 का चला जाए बिल्कुल भूल जाइए। यूनिट्स आ रहे हैं ना, यूनिट्स आ रहे हैं ना हमारे पास, ताकत हमारा यूनिट है भाई साहब। आप रेट को लेके क्यों आ गए? कंफर्टेबल पैसा लगाएं। नहीं पैसा है इसमें से, जितने भी लोग आज V1 रैंक पे हैं, सक्सेस लोग हैं, हमने शुरुआत की थी $150 से। मनोज सर हैं, वो बताते हैं कि भाई उन्होंने तो 2 कॉइन से शुरू किया था, $20 से। ये एसेट बिल्डिंग प्रोसेस है। ये पैसा लगा के पैसा बनाने का प्रोसेस नहीं है, वो सेकेंडरी है। अगर वैसा खुला मन है तभी लगाइए। बड़े रकम लगा के आप परेशान नहीं हो सकते हैं तो अपना पेशेंसली लगा सकते हैं। नहीं पैसा है तो सिस्टम को, खुद को एजुकेट कीजिए, दूसरे को एजुकेट कीजिए। ये खुद को एजुकेट करने का है, और अपने सोच वाले दूसरे लोगों को एजुकेट करने का, उसको एकजुट करने का बिजनेस है। काफी टाइम मैंने ले लिया दोस्तों, मेरी बात पहुंच पाई है आप तक तो जरूर कुछ रिस्पॉन्ड करें। मुझे लगा कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ आप लोग तक वो पहुंचे नहीं। हाँ, थर्ड फेज ही बताइए, मैं भी बात करता हूँ। लेकिन वेल्दी है, अब एक बार हो जाते हैं तो वो अलग फेज है। तो हमें वेल्दी होना है ना। तो वेल्दी बनने के लिए, अब वेल्दी अगर बनने की बात करते हैं ना, ये क्या होता है ना, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, अपने आप को उससे ऊपर सोच, कॉमन सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। हम उस सोच से ऊपर उठिए, सही जानकारी दीजिए, सही तरीके से लोगों को लाइए, लोगों को कंफर्टेबल फील कराइए, एजुकेट कीजिए। किसी को भी इसमें, जैसे बोलते हैं मनोज सर, बड़ी अच्छी बात है, बोलते हैं, एक दिन मैंने सुना था जूम पे, कि आप जैसे एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, उस तरीके से एक पौधा लगाते हैं। किसी को आप एक वॉलेट क्रिएट करवा के लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, उसको एजुकेट कीजिए कि भाई कंफर्टेबल रहो, पैसे का टेंशन मत लो। पैसा तो यहाँ बाय डिफॉल्ट इतना है कि उस पर तो बात ही क्या करना। पैसे पे कुछ बात नहीं करना है। आप एक बार रैंक होल्डर बन के देखिए, जितने भाई मेरा रैंक होल्डर है, आप, मैं उस पर क्या बात करूं। पैसा यहाँ बाय डिफॉल्ट है, पैसा यहाँ सेकेंडरी है। पैसा मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे। मुद्दा है, फिर से दोहराता हूँ, नेटवर्किंग क्या है, एमएलएम इंडस्ट्री क्या है। मेरी समझ से एक सोच वाले लोगों को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे एक गोल के साथ आगे बढ़ने का भी बिजनेस है नेटवर्किंग। हम सारे लोग एक सोच वाले लोग हैं, हम 500 लोग एक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिविलाइजेशन का दूसरा फेज है। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं बताने की कोशिश, मैंने बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी की बात क्यों करी, क्योंकि सारी चीज दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लेके आया। बिटकॉइन बहुत बड़ा क्रांति है, यूएसडीटी बहुत बड़ा क्रांति है। लेकिन होता है ना कि हर एक क्रांति का एक पहला चरण होता है। हमने बुक में पढ़ते थे, हरित क्रांति, द्वितीय, तृतीय। तो क्रांति का पहला फेज है, हम लोग क्रांति के दूसरा सूत्रधार हैं।
क्योंकि जो पहली क्रांति है वो एम्पावरमेंट नहीं दे पाया लोगों को, कुछ चीजें मिसिंग रह गई। माने गलत नहीं है, बिटकॉइन बहुत बड़ी चीज है, उसके महत्व को, उसके इंपोर्टेंस को, लेकिन उससे बेहतर चीज हम करने जा रहे हैं। हमारा सोच उस बेहतर चीज पे है ना। हमारा चीज कुछ अलग है। यूएसडीटी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। आज बिलियंस डॉलर का सप्लाई है, करोड़ अरबों का टर्नओवर है, सारा काम होता है, लेकिन क्या वो रियल पावर दे पाया कम्युनिटी को? आज ऐसा है तो 1 मिनट में चाहे ये जो थीथर कंपनी आपके वॉलेट को तुरंत वो कर दे, तुरंत लॉक कर दे, तुरंत आपके सारे ट्रांजेक्शन निकाल के दे देगी किसको? तो क्या वो रियल सॉवरेनिटी हुआ? क्या रियल प्राइवेसी चाहिए जो डिसेंट्रलाइजेशन का की फीचर हो पाया क्या? तो हम एलजीएनएस, वही तो है, हमें समझना पड़ेगा क्रिएटर ने एलजीएनएस क्यों बनाया, क्योंकि कुछ और पहुंचना है। हम वो तमाम चीजें जो पीछे हुई है ना, उसको और ज्यादा हम माने सेकंड क्रांति, और इस पर क्रांति देखिए, कमाल की चीज सोच के देखिए भाई साहब, सब कुछ हमारे हाथ में, पूरा जहां दे दिया है। और एलजीएनएस तो फ्यूल है, उस फ्यूल को इकट्ठा कीजिए। जैसे गाड़ी में जितना पेट्रोल भरा रहेगा उतना दौड़ पाइएगा, जितना ऊर्जा शरीर में संचित उतना चल पाइएगा, उसको इकट्ठा कीजिए, उसको सिर्फ वैल्यू से मत तौलिए। एलजीएनएस इज नॉट ए वैल्यू गेम, इट्स ए यूनिट गेम। आप जितना ज्यादा एलजीएनएस इकट्ठा करें, कल के डेट में ये प्रोटोकॉल जो नेशन बन रहा है, उस पर वोटिंग राइट्स आएंगे। जिसके पास जितना एलजीएनएस होगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा अपना अपना अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो एलजीएनएस को उस रूप में इकट्ठा कीजिए, ना कि इस रूप में कि प्राइस क्या है, फलाना ठिकाना क्या है। भाई साहब वो सब कहानी तो हमने करके देख लिया। और कहाँ पे दिक्कत हो रही है? आप किसी भी रेट पे बाई आपने किया होगा, आपके हर 8 घंटे में यूनिट्स आते हैं, उस यूनिट को आप कंपाउंड करते हैं, कहाँ पे दिक्कत आती है? कोई सोल्यूशन है? कि पोल 132 सेंट का गया है, 1.32 सेंट का गया है, जो अगर मैंने बाई किया होगा 102 डॉलर का, आज 20 सेंट का है, बता दीजिए मैं कब पोल से बाहर निकल जाऊंगा। 10वां दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, निकाल दीजिए मुझे बाहर। लेकिन एलजीएनएस में कोई बंदा है क्या 3 से 4 महीना पुराना, जिसका अकाउंट आपका कोई भी बाइंग पे हुआ तो उसको वो प्रॉफिट में ना हो? हम तीसरे फेज पे आते हैं। पहला फेज सिविलाइजेशन का, दूसरा फेज और थर्ड फेज, जिसका नाम है इटर्निटी। पहला फेज फिर से समझते हैं। पहला फेज ओरिजिन, जन्म हुआ, जहां पे एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिससे कम्युनिटी को एंगेज किया गया, एम्पावर किया गया, हर तरीके से, सोच से, पैसे से, हर एक तरीके से एक एम्पावर कम्युनिटी। सारे अधिकार उसके हाथ में दे दिया कि भाई तुम ही बनाओगे एलजीएनएस, तुम ही इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करोगे, तुम ही डिस्ट्रीब्यूशन राइट तुम्हारे हाथ में रहेगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम ही इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। पहला चीज। दूसरा फेज शुरू हुआ अवेक। अवेक का जो फेज है, उसमें से रियल जो प्रोडक्ट हमारे आने वाला है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन पूरे दुनिया को, जो यूएसडीटी को से यूएसडीटी का एज ए अल्टरनेटिव आ रहा है, उससे ज्यादा चीज, ताकतवर चीज आ रहा है। हमारा पेमेंट हमारा स्टेबल कॉइन जो पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। हम क्यों, हमारा एक्सेप्टेंस पूरे ग्लोबली होगा, क्यों? बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंट्री हमें यूज करेंगे, क्योंकि हम देने जा रहे हैं प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल, एक ऐसा सॉल्यूशन कि हम पेमेंट किसी को कहीं भेजेंगे, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया बदलने वाली है। और ये कमाल की बात है कि ये स्टेबल कॉइन आप बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं। रैंक होल्डर में एक हमारे मित्र हैं, 5000 स्टेबल कॉइन उन्होंने इकट्ठा कर लिया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो 5000 स्टेबल कॉइन इकट्ठा कर लिया। कितना ताकतवर बना रहे हैं अपने आप को। हम सिर्फ वो जोड़ रहे हैं, प्राइस से नहीं, प्राइस नहीं है, ताकत है। पूरी वेब3 इंडस्ट्री आपके हाथ में है, आप चलाने वाले हैं। क्रांति के सूत्रधार आप हैं, आप ही क्रांति है। ठीक है, तो ये दूसरा फेज है। और इसमें हमारा जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी आने वाला है, जिसके बारे में हम सारे लोग जानते हैं, एनओवीज आने वाला है। और एनओवीज का जो सप्लाई है, अब देखिए कि हम लोग अगर इतने बुद्धिजीवी हैं, इतनी सारी जानने के बाद अगर हमने 100 एनओवीज इकट्ठा कर लिए, भाई साहब कहाँ होंगे आप? बिटकॉइन से बेहतर टेक्नोलॉजी जो प्राइवेसी नेटवर्क के ऊपर आएगा, एक बेहतर अल्टरनेटिव जो वैल्यू ट्रांसफर को एक नया रूप देगा, और उसमें अगर 100 कॉइन की होल्डिंग हो गई तो कितना मजेदार चीज होने वाला है। और ये ताकत कौन है, ये एनोविस कौन बनाने जा रहा है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता हम बनाने जा रहे हैं। क्रिएटर ने सिर्फ टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया है, ताकत किसके हाथ में हमें वो समझने वाला है। जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन इकट्ठा करेंगे, उतना ज्यादा हमें एक तो रॉयल्टी आएगी पेमेंट सॉल्यूशंस के रूप में। दूसरा क्या होगा, जितना ज्यादा वॉलेट में हमारा स्टेबल कॉइन रहेगा, उतना ज्यादा हैश पावर मिलेगा, उससे बनाएंगे हम लोग एनओवी इकट्ठा करेंगे। प्रोटोकॉल का तीसरा फेज आएगा, जिसका नाम है इटर्निटी। और इटर्निटी का दूसरा जो मतलब हिंदी शब्द में बोलूं, उसका मतलब होता अमरता।
हम अमरता की तरफ बढ़ेंगे। पहला कि व्हाई डू वी कम, हम क्यों आए एलजीएनएस, पहला फेज। दूसरा फेज हम परसिस्टेंट क्यों हैं, दूसरा फेज। और तीसरा हम अमर क्यों हैं, एटर्निटी। ये पूरी फिलॉसफी है भाई साहब।